समुद्र कभी माँ होता है तो कभी कब्र, और उस रात समुद्र ने अपने सबसे वफादार बेटे को जिंदा निगल लिया था। क्षितिज पर उगता सूरज लाल था, ऐसा लाल जैसे रात भर किसी ने समुद्र में खून खोला। लहरों के बीच एक टूटा हुआ जहाज तैर रहा था। उस जहाज पर अब कोई झंडा नहीं था, बस राख, और उसी राख के बीच खड़ा था एक आदमी, आरव। 3 साल मैंने इस वर्दी के लिए जिए। हर मिशन, हर गोली, हर कसम देश के नाम है। लेकिन जब सच बोलने की बारी आई तो यही वर्दी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कभी आरव नेवी का सबसे भरोसेमंद अफसर था, जिसे नामुमकिन मिशन दिए जाते थे और जो हर बार जिंदा लौट आता था। लेकिन एक मिशन जहां ऊपर बैठे अफसरों ने अपनी गलती छिपाने के लिए पूरी टीम को मरने के लिए छोड़ दिया। मिशन फेल नहीं होना चाहिए आरव, और इसके लिए किसी को कुर्बान होना पड़ेगा। मेरी टीम अंदर फांसी है, अगर अभी हमला नहीं किया तो सब मर जाएंगे। ऑर्डर फॉलो करो लेफ्टिनेंट, यही नेवी है। उस दिन समुद्र ने आरव की टीम नहीं, उसका भरोसा निगल लिया। उन्होंने कहा मैं गद्दार हूं क्योंकि मैंने अपने लोगों को मरने से बचाने की कोशिश की। अगर सच बोलना गद्दारी है तो हां, मैं गद्दार हूं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आरव ने जमीन से नेवी का आधा जला हुआ झंडा उठाया। कभी यही झंडा उसकी शान था, आज उसका सबसे बड़ा जख्म। इस झंडे के लिए मैंने सब कुछ दिया, नाम, इज्जत, अपने लोग, लेकिन आज मैं इसे आजाद करता हूं। अगर नेवी कानून है तो मैं अर्चकता बनूंगा, अगर वे ताकत हैं तो मैं तूफान बनूंगा, और अगर उन्होंने मुझे पायरेट बना ही दिया है तो अब वे देखेंगे एक पायरेट क्या कर सकता है। आरव ने एक पुराना नक्शा निकाला। समुद्र के सबसे खतरनाक इलाके सब चिन्हित थे और एक नाम सबसे पहले चमक रहा था, ब्लैक टूथ पोर्ट, जहां शराब सस्ती है और जिंदगी। आरव अकेला नहीं लड़ेगा, वह उन सबको साथ लाएगा जिन्हें नेवी ने तोड़ा है। लेकिन क्या टूटे हुए लोग एक साथ खड़े हो पाएंगे? ये कहानी बदले की नहीं है, ये कहानी आजादी की है। समुद्र के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां कानून नहीं पहुंचता, और अगर पहुंच भी जाए तो जिंदा वापस नहीं जाता। ऐसी ही एक जगह थी ब्लैक टूथ पोर्ट। ब्लैक टूथ पोर्ट जहां शराब पानी से सस्ती थी और जिंदगी उससे भी सस्ती। यहाँ लोग मरने से नहीं डरते थे क्योंकि ज्यादातर पहले से ही जिंदगी से हारे हुए थे। और उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप चल रहा था। कोई नेवी की वर्दी नहीं, कोई पहचान नहीं, बस आंखों में आग और दिल में बदला। अगर ये जगह मुझे जिंदा निगल भी गई तो कम से कम सही लोगों के बीच मरूंगा। और तभी उसने सुनी एक ऐसी हंसी जो डरावनी भी थी और बेवकूफी भरी भी। अरे तूने बोतल नहीं देखी या मेरा चेहरा? दोनों तोड़ने के लिए बने हैं। वह था बलराम, 6 फुट से ऊंचा, लोहे जैसे हाथ और दिल, पूरी तरह पागल। ए मोटे, ये मेरी शराब है। शराब कभी किसी की नहीं होती दोस्त, या तो पेट में जाती है या जमीन पर। अगले 5 सेकंड में शराब खाना युद्ध भूमि बन चुका था। बलराम लड़ता नहीं था, वह तबाही मचाता था, हंसते हुए वार और हर घूंसे के साथ कोई न कोई मजाक। ये घूंसा महंगा है। आरव चुपचाप सब देख रहा था। ये आदमी पागल था लेकिन कमजोर नहीं, और सबसे जरूरी बात, उसकी हंसी में दर्द छुपा था। तू लड़ क्यों नहीं रहा? डर गया या दिमाग वाला है? मैं लड़ाई चुनता हूं और तू लड़ाई खोजता है। मजेदार है तू। नाम क्या है तेरा? आरव, नेवी वाला आरव। बलराम कभी पायरेट नहीं बनना चाहता था, लेकिन नेवी ने उसके गांव को गलती कहकर जला दिया। उन्होंने कहा कोलैटरल डैमेज, लेकिन उसमें मेरी मां थी। मैं नेवी से बदला लेने जा रहा हूं, अकेला नहीं, एक टीम के साथ। तो फिर तू कैप्टन है और मैं वो बंदा हूं जो सामने से दरवाजा तोड़ता है। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन बदला इतना आसान नहीं था। नेवी की पेट्रोल पोर्ट पर आ चुकी थी। बलराम, आत्मसमर्पण करो। पहली जंग साथ लड़ेंगे। पहली जंग नहीं, पहली जीत। उस रात नेवी हार गई और आरव को अपना पहला साथी मिल गया। तो अब अगला कौन? एक और शैतान। समुद्र के कुछ दुश्मन तलवार से नहीं लड़ते,
वो मुस्कान से मारते हैं, और जब ऐसा दुश्मन औरत हो तो मौत और भी खूबसूरत लगती है। क्रिम्सन बे एक ऐसा बंदरगाह जहां हर सौदा खून से होता है। यहाँ सबसे तेज जहाज बिकते हैं, सबसे खतरनाक राज छुपते हैं, और सबसे ज्यादा लोग एक ही नाम से डरते हैं। कैप्टन, ये जगह मुझे पसंद नहीं। यहाँ तलवारें नहीं, आंखें काटती हैं। इसीलिए तो आए हैं। हमें ताकत चाहिए और दिमाग भी। और तभी भीड़ दो हिस्सों में बट गई, लाल बाल, तेज आंखें, और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा समुद्र उसके कदमों पर चलता हो। तो तुम हो आरव, नेवी का वो अफसर जो अब पायरेट बनने का नाटक कर रहा है। और तुम हो इजाबेला, जिस पर भरोसा करना खुद को मारने जैसा है। तभी तो तुम मुझसे मिलने आए हो। तुम बदला चाहते हो, लेकिन बदला अकेले नहीं लिया जाता। और तुम्हारी कीमत? आजादी और शायद थोड़ा सा रोमांच। दोनों करीब थे इतने कि एक दूसरे की सांस सुन सकें, ये आकर्षण था, या जंग से पहले की शांति। तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते। और फिर भी मैं तुम्हें अपनी पीठ दिखा सकता हूँ। तुम या तो बहुत बहादुर हो या बहुत मूर्ख। मैं नेवी से लाड रहा हूँ, मूर्ख तो होना ही पड़ेगा। अचानक इजाबेला ने एक इशारे से पूरी जगह को घेर लिया। बलराम ने तलवार निकाली। कैप्टन, ये खेल ठीक नहीं लग रहा। देखना चाहती थी कि आरव डरता है या भरोसा करता है। अगर मारना होता तो अब तक मार चुकी हो तू। इजाबेला कभी रानी नहीं थी, वह भी नेवी की बनाई हुई थी। उसका परिवार एक झूठे आदेश में डूब गया था। उस दिन मैंने सीखा, या तो दुनिया को कंट्रोल करो या दुनिया तुम्हें कुचल देगी। मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं बराबरी चाहता हूँ। तो सुनो कैप्टन, मैं तुम्हारी टीम में आऊंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हारी जगह लूंगी। अगर मैं गिरा तो इसका मतलब होगा दुनिया को मेरी जरूरत नहीं थी। मैं बर्बारी चाहता हूँ। उस रात आराव की टीम में ताकत जुड़ी, और एक ऐसा दिमाग जो दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। कैप्टन, मुझे उस औरत पे भरोसा नहीं। मुझे भी नहीं, लेकिन जंग भरोसे से नहीं, जरूरत से लड़ी जाती है। समुद्र के हर पायरेट के पास कोई ना कोई पागल दोस्त जरूर होता है, लेकिन कुछ पागल ऐसे होते हैं जो दुश्मन से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए खतरनाक होते हैं। और यही वजह था कि ज्यादातर पायरेट्स डॉक्टर फिज से दूरी बनाकर रखते थे। क्रिम्सन बे से निकलने के बाद आरव का जहाज पहुंचा एक ऐसे इलाके में जहां कंपास काम करना बंद कर देता था और जहाज अकदल खो बैठते थे। इसे कहते थे द फॉग जोन। कैप्टन, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। डर है या भूख? भूख तो रोज रहती है। कोहरे के बीच एक जहाज दिखाई दिया, आधा पानी में डूबा हुआ, आधा हवा में तैरता हुआ। वाह, ये जहाज कम और गलती ज्यादा लग रहा है। यही सही जगह है। वह आदमी बालों से ज्यादा उलझा हुआ था, आंखों में नींद नहीं और दिमाग में ब्रेक नहीं। तुम लोग असली हो या मेरे दिमाग का साइड इफेक्ट? कैप्टन, ये पागल है। नहीं, ये जरूरी है। इधर आओ। यहाँ मैंने ऐसा बम बनाया है जो दुश्मन को मारने से पहले उसकी यादें उड़ा देगा। और अगर बम गलत चला तो हम सब मरेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजास्टर। हर 5 कदम पर कुछ न कुछ फटने को तैयार था। बलराम हर चीज से दूर भाग रहा था। अगर मैं आज बच गया तो शराब छोड़ दूंगा। लेकिन पागलपन अकेला नहीं था। नेवी को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। ये वाला नीला है, नीला ज्यादा जलता है। कैप्टन, मुझे ये पागल पसंद आने लगा है। फिज हमेशा ऐसा नहीं था। वह नेवी का वैज्ञानिक था जिसके प्रयोगों से लोग नहीं शहर जल गए। उन्होंने कहा साइड इफेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन उस आग में मेरी बेटी थी। इसलिए तुम हंसते हो, क्योंकि अगर रोया तो फिर बम बनाना बंद कर दूंगा। हमें तुम्हारी अकल चाहिए और तुम्हारा पागलपन भी। तो मतलब मैं अब अकेला नहीं उड़ूंगा? नहीं, अब हम सब साथ फटेंगे। अब टीम पूरी नहीं थी, लेकिन खतरनाक जरूर हो चुकी थी। ताकत, दिमाग और पागलपन एक ही जहाज पर। जब शेर अकेला होता है तो शिकारी उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब शेर अपना झुंड बना ले तो शिकारी सेना लेकर आता है। और नेवी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। आसमान अचानक बदल गया था। नीला रंग लोहे जैसा काला हो चुका था।
समुद्र जानता था आज खून गिरेगा। मुझे ये बादल पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद है। बिजली गिरेगी तो मेरे बम चार्ज हो जाएंगे। हंसी बंद करो, नेवी आ रही है। क्षितिज पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी नेवी फ्लीट, लोहे के जहाज सीधी लाइन में, जैसे मौत खुद मार्च कर रही हो। इतने जहाज कैप्टन, ये जंग नहीं है, ये सफाया है। नहीं, ये इम्तिहान है। और उसी फ्लीट के बीचों बीच खड़ा था एक आदमी, सफेद वर्दी, पीठ सीधी और आंखों में कोई भावना नहीं। Target confirmed, Captain Arav. Fire at will. पहली तोप समुद्र को चीरती हुई आई और उसी पल जंग शुरू हो गई। Positions, Fizz, air. Smoke, Balram, line. Front line. Isabella, line. Flank. ये हरा वाला मत दबाना। पिछली बार पूरा जहाज गायब हो गया था। कैप्टन, आज मजा आ रहा। लेकिन नेवी सिर्फ ताकत नहीं थी, वो चालें चल रही थी। कैप्टन, वे हमें घेर रहे हैं। नहीं, वे हमें केंद्र में धकेल रहे हैं। जहां नेवी रुकी, आरव आगे बढ़ा, जहाज तूफान में घुस गया। कैप्टन, या तो हम जीतेंगे या इतिहास बनेंगे। आज कोई पायरेट नहीं है, आज कोई अकेला नहीं है। आज हम सब उन लोगों की आवाज हैं जिन्हें नेवी ने कभी सुना ही नहीं। अगर हम डूबे तो आजादी के साथ डूबेंगे, और अगर जिए तो पूरी दुनिया जानेगी समुद्र को झुकाया नहीं जाता। Surrender, Arav. You were trained by us. और अब वही ट्रेनिंग तुम्हें डुबोएगी। लेकिन जंग कीमत मांगती है। एक जहाज आग में घिर गया। पहली जंग खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यह साफ हो चुका था, नेवी अब पीछे नहीं हटेगी। जंग में गोलियां जान लेती हैं, लेकिन शक आत्मा को मार देता है, और जब शक अपनों पर हो तो जीत भी हार लगने लगती है। पहली जंग के बाद समुद्र अचानक शांत था, इतना शांत कि हर किसी को अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। लेकिन यह शांति सुकून नहीं थी, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। कैप्टन, हम जीत गए या हार गए? जंग में कोई नहीं जीतता बालराम, बस कोई जिंदा बच जाता है। फिज घायलों को देख रहा था, लेकिन उसकी हंसी आज गायब थी। कैप्टन, नेवी को हमारी एग्जैक्ट पोजीशन पता थी। हर बार कोई शक एक बीज की तरह होता है, छोटा लेकिन जहरीला, और वह बीज अब बोया जा चुका था। बिना नाम लिए बोलो, किस पे शक है? जिसे नेवी के तरीके सबसे अच्छे से आते हों। सबकी नजर आरव पर जाती है, फिर इजाबेला पर। इजाबेला चुप थी, और उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा शोर कर रही थी। तुम बहुत चालाक हो क्वीन, ज्यादा ही। चालाक होना गुनाह नहीं बालरम, मूर्ख होना जरूर है। बस ये कोई अदालत नहीं है। सच बताओ आरव, तुम मुझ पे भरोसा करते हो? मैं जंग के बीच भरोसा नहीं ढूंढता। मतलब नहीं करते? अगर मैं दुश्मन होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। और अगर तुम दोस्त हो तो आज ये सवाल नहीं उठता। उस रात इजाबेला ने किसी को अलविदा नहीं कहा, और आरव ने किसी को रोका नहीं। लेकिन हर शख्स सही दिशा में नहीं होता। फिज को एक टूटा हुआ सिग्नल डिवाइस मिला। कैप्टन, ये इजाबेला का नहीं है। आरव अकेला खड़ा था, चारों ओर लोग थे, लेकिन भीतर कोई नहीं। अगर मैंने गलत इंसान पर शक किया तो ये जंग मैं पहले ही हार चुका हूँ। अगर माफी मांगने वाले हो तो देर हो चुकी है। और अगर मदद मांगने वाला हूँ, हम में से कोई नेवी को जानकारी दे रहा है, और इस बार मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, बिना किसी और को खोए। तो फिर अगला कदम खून मांगेगा।